अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये नाश्ते की रेसिपी है और आप जो है इसे संडे को बना सकते हैं। छुट्टी के दिन आप बनाएं जब देर से उठते हैं तो ये नाश्ता बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और इसको आप दोनों वर्जन में बना सकते हैं, हेल्दी भी बना सकते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले चिकन की जो है वो पैटी तैयार करेंगे इस बर्गर को बनाने के लिए। इसके लिए मैंने एक अनियन ले लिया है और ग्रीन चिलीज़ 2 अदद ले लिए हैं। पार्सले लिया है, ये कर्ली पार्सले है, लेकिन आप कोई भी पार्सले जो अवेलेबल हो वो ले लें। और गार्लिक क्लोव लिया है, 2 से 3 ले लें। और उसको फिर मैं चॉपर में डाल के चॉप करूँगी। पहले प्याज को हम चॉप कर लेंगे बारीक। आप चाहें तो नाइफ़ से भी चॉप कर सकते हैं। ये मैंने आसानी के लिए इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया। और उसको फिर मैं ग्रीन जो पार्सले और ग्रीन चिलीज़ वगैरह लिए हैं वो जो है उनको चॉप करूँगी। इसके लिए जो है मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे मटन या बीफ में भी बना सकते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट सैंडविच बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। आप इसके लिए कबाब जो है पहले से बना कर रख दें फ्रीज़र में, तो फिर नाश्ते में जो है आसानी से आप बना सकते हैं। अभी मैंने जो है आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन ले लिया और उसको जो है मैं पीस लूँगी। इस कबाब को आप बना के आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक मैंने जो है पीस लिया है। अब इसमें जो है सारे पार्सले और ग्रीन चिली और प्याज मिला देंगे। प्याज का जो है आप निचोड़ के पानी निकाल लें ताकि कम पानी कबाब में रहे। इस तरह से निचोड़ के फिर आप डालें। तो अब इसमें जो है कुछ स्पाइस मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिए है। क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब डाला है। बिल्कुल हल्का मसाला इसमें हम डालेंगे। रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर कम आप इसमें जो है मिर्चें डालें। मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है। और गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से जो है सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और फिर इसके जो है कबाब तैयार करेंगे। मैं जो हूँ इसके बिल्कुल पतले पतले से कबाब बनाऊंगी, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट सैंडविच है तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा। मोटे मोटे नहीं डालिएगा बनाकर। इस तरह से जो है आप किसी वैक्स पेपर पे जो है ऑयल लगा लें और फिर उसके ऊपर जो है हम कबाब तैयार करेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन बस पतला बनाइएगा, इससे ज़रा आसानी होती है इस तरह बनाने से। और फिर अगर आपको फ्रीज़ भी करना हो तो इसी तरह आप जो है वैक्स पेपर के साथ ही उनको शॉपर में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से ऑयल लगाने के बाद ऊपर से दूसरा पेपर लगाएं और फिर उसको जो है किसी भी भारी चीज़ से फ्लैट कर लें। और कबाब का साइज़ वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ये कबाब जो है आप वैसे भी खा सकते हैं, लंच वगैरह में जो है आप सैलड वगैरह के साथ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हेल्दी रहेगा। इस तरह से सारे कबाब बना के आप जो है फ्रीज़र में रख सकते हैं। आधा किलो में जो है ये 5 बड़े बड़े कबाब बने थे। तो आप अपने फैमिली के लिहाज से देख लें, जैसे भी आपको चाहिए उतने आप चिकन ले लें। ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी कबाब बनते हैं।
तो इस तरह से सारे जो है मैं बना लूँगी। उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्के ऑयल में जो है आप इसको बनाएं। फ्लेम जो है आप मीडियम टू हाई रखिएगा ताकि जो है सही से चिकन गल भी जाए और जूसी भी रहे। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं बनाइएगा। चिकन है तो फ़ौरन ही गल जाएगा। तो फिर दोनों तरफ से जो है आप उसको अच्छी तरह से बना लें। तो ये संडे ब्रंच के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविचेस हैं। मैं इसको ग्लूटेन फ्री में भी बनाऊंगी। ग्लूटेन फ्री ब्रेड भी मैंने यूज़ किया है, आगे चल के आप देखेंगे। आप किसी भी तरह बना सकते हैं, बन में भी बना सकते हैं, डबल रोटीज़ में भी बना सकते हैं। और चूँकि ब्रेकफास्ट में बनाएंगे हम, तो इसमें हम जो है एग फ्राई भी डालेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से उलट पलट के जो है अच्छी तरह से डन कर लें इसको। और व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए कितने सॉफ्ट कबाब बनते हैं और ये बिल्कुल पतले पतले मैं बनाती हूँ। अब जो है बन पे जो है मैंने मेयोनीज़ और केचप को मिक्स करके लगा दिया है। और ये रेलिश है, क्यूकम्बर रेलिश, बॉटल में ये बना बनाया मिलता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ टमाटर प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। ये मैंने टमाटर लगा दिए, उसके ऊपर ये जो है चिकन पैटी रख दी है और फिर उस पर अंडा फ्राई करके दोनों तरफ से आप अंडे को फ्राई कर लें और फिर उसमें नमक, काले मिर्च छिड़क दें। और फिर इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं जो हूँ एवोकाडो का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप जो है इसके बगैर भी बना सकते हैं। इसमें मैंने चीज़ भी लगाया है, लेकिन अगर आप इसको हेल्दी रखना चाहते हैं तो फिर आप चीज़ ना लगाएं, सिर्फ अंडा और एवोकाडो लगा दें। एवोकाडो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है सेहत के लिए। तो ये देखें व्यूअर्स, क्या मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट सैंडविच तैयार हो चुका है। अब जो है ये मैंने ग्लूटेन फ्री स्लाइसेस ले लिए हैं, इनको भी मैंने टोस्ट करके फिर इसमें जो है इसी तरह से आप सब चीज़ें लगाएं। ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनेगा और जिस तरह भी चाहें आप बना सकते हैं। इसमें आप बगैर मेयोनीज़ के भी बना सकते हैं, सिर्फ एवोकाडो लगा लें तो वही काफ़ी रहेगा। ये इस पे मैंने जो है पालक के पत्ते और एवोकाडो लगाया है। और हाफ फ्राई एग करके भी आप डालें इसमें। अंडे को दोनों तरफ से जो है उलट पलट के पका लें और फिर इस तरह से जो है ये सैंडविच बिल्कुल रेडी है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।